क्या आप घंटों का काम मिनटों में करना चाहते हैं? तो फिर ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज समझ लेते हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में जो SAP S/4HANA प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है एंड जिसके तहत आप घंटों का काम जस्ट चुटकी भर मिनटों में कर लेंगे। चलिए इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं एंड प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके भी देख लेंगे। तो सबसे पहला शॉर्टकट की के बारे में जो हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है क्विक कॉपी पेस्ट। पहला जमाने में या ओल्ड मेथोडोलॉजी के बारे में हम लोग बात करें तो Ctrl+C एंड Ctrl+V यूज करते थे कॉपी एंड पेस्ट के लिए। Ctrl+C इज फॉर कॉपी एंड Ctrl+V इज फॉर पेस्ट। मगर जब हम लोग SAP S/4HANA यूज कर रहे हैं तो फिर ये Ctrl+C एंड Ctrl+V इतना लेंदी प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है। विदिन ए सेकेंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, सो कॉपी पेस्ट का काम खत्म। चलिए SAP में करके देखते हैं। सो SAP में आप देखिए ये कंपनी कोड लिखा हुआ है 9050। अब चलिए इस कंपनी कोड को मैं डाल देता हूं वेंडर अकाउंट के फील्ड में सेम 9050। मैं जस्ट ड्रैग करूंगा, हो जाएगा कॉपी एंड राइट क्लिक करूंगा, हो जाएगा पेस्ट। देखिए मैं कैसे करता हूं, उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। सो इसको ड्रैग कर लीजिए, मैंने कर दिया ड्रैग एंड यहां पर ले लिए और राइट क्लिक कर लिए, ये हो गया पेस्ट, हो गया काम खत्म। उसी तरह आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ एक डिजिट के लिए यूज होता है, तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं, ये सबके लिए यूज होता है। प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग इस डेट फील्ड में चेक कर लेते हैं। कॉपी, ड्रैग, डन एंड गो फॉर पेस्ट, राइट क्लिक। कितना सिंपल है। आपको कभी मन में दुविधा होगा कि नहीं मेरे को क्या बार बार कॉपी करना पड़ेगा, बार बार पेस्ट करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ राइट क्लिक करना होगा जहां जहां आप चाहते हैं और ऑटोमेटिकली वहां पेस्ट हो जाएगा। यहां पर एक छोटा सा पार्ट हम बोलना चाहेंगे। आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज को अपना सिस्टम में लॉग इन करके कर सकते हैं, मगर कभी कभी आपको चैलेंजेस फेस होता है, तो मैं यहां बताना चाहूंगा इसके लिए एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है। हर किसी का लैपटॉप में ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है या हर किसी का यूजर आईडी में ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। तो आपको ये डिटेल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कि कैसे क्विक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग डेफिनेटली इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे एंड ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की के ऊपर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है ये होता है सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट या सिलेक्शन मेथोडोलॉजी। ये सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या है समझ के चलिए कि आपके पास बंडल ऑफ रिकॉर्ड्स है एंड उनमें से आप एक रिकॉर्ड शुरू से लेकर एंड तक सिलेक्ट करना चाहते हैं, बीच में सिलेक्ट करना चाहते हैं या हाफाजली सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले एंटायर डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल फाइल में, जिसको लेगेसी फाइल बोलते हैं, एंड वहां पर हम लोग मैनिपुलेट करते हैं हम लोग का एज पर आवर रिक्वायरमेंट। मगर ये चीज हम लोग करने वाले नहीं है, अगेन इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग। चलिए S/4HANA इसको भी हटा दिया है, तो न्यू टेक्नोलॉजी क्या है चलिए उसके ऊपर देखते हैं एंड उसका भी शॉर्टकट की समझ लेते हैं। इससे बैक होते हैं एंड समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर डालते हैं कस्टम ट्रांजैक्शन कोड ZMM60, जिसको आप Z बोलते हो। Z इज फॉर द कस्टमाइजेशन। आपको जानना है कि स्टैंडर्ड क्या होता है, कस्टम क्या होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कितना स्टैंडर्ड है कितना कस्टम है, या स्टैंडर्ड टेबल क्या है कस्टम टेबल क्या है, या स्टैंडर्ड रिपोर्ट क्या है कस्टम रिपोर्ट क्या है, कैसे इसको फाइंड आउट करना है। हम लोग का प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टैंडर्ड वर्सेस कस्टम करके डिटेल वीडियो अवेलेबल है, उसको प्रीफर करिए, डिटेल नॉलेज आपको मिल जाएगा। चलिए एंटर करते हैं एंड आज का मुद्दे के ऊपर ध्यान देते हैं, जिसको बोलते हैं सिलेक्ट सिलेक्शंस। अब इसमें जाते हैं, प्लांट कोड डाल देते हैं 9050 एंड मैंने एग्जीक्यूट कर रहा हूं। मैं एग्जीक्यूट जब कर रहा हूं आप देखेंगे यहां है कि घड़ी का ऑप्शन है। मैं अभी कुछ भी माउस यूज नहीं कर रहा हूं, सारा कीबोर्ड के थ्रू कर रहा हूं। F8 इज ए शॉर्टकट की जिसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। अब आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दिख रहा है, आपको जितना सारा लिस्ट ऑफ ऑप्शन दिख रहा है उनमें से अभी आप सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे मैं किसी के ऊपर अभी क्रॉसर डालता हूं तो पूरा एंटायर रो सिलेक्ट हो गया। नहीं, मेरे को ओनली एंड ओनली मटेरियल नंबर चाहिए, तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा? मैंने पहले से ही बताया था। इस काम के लिए फिर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल फाइल को, इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग, उसी में से मैनिपुलेट करते हैं, फिर उस डेटा को लेके हम लोग SAP में डालते हैं। भूल जाइए दोस्तों,
जमाना खत्म हो चुका है, नया शॉर्टकट की के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए इसको क्या करना है, कंट्रोल वाई कर दीजिए। जहां आप कंट्रोल वाई कर दिए तो ये सिलेक्ट हो गया, ये पर्टिकुलर रो सिलेक्ट हो गया। आप चलिए इसको क्या कर रहे हैं, आपको कितना चाहिए, यहीं से लेके जितना खींचना है आप खींच लीजिए। देखिए यहां पर हम लोग 3 4 5 कितना 3 to 5 रिकॉर्ड्स हम लोग यहां पर सिलेक्ट किए। इसको सिंपली कॉपी करते हैं। जहां कॉपी करेंगे आप देख सकते हैं यहां एक डिफरेंट हाईलाइट आ जाएगा। हो गया कॉपी। फिर मैंने वही बोलूंगा, क्विक कॉपी पेस्ट में यूज कर रहा हूं, मैं कोई दूसरा चीज यूज नहीं कर रहा हूं। बैक करते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया में मल्टीपल सिलेक्शंस में जाते हैं। मल्टीपल सिलेक्शंस में किसी दोबारा या दूसरा वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका फुल फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। आपको चाहिए, इमीडिएटली चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं आपको सारा चीज बताऊंगा। सिलेक्ट सिंगल वैल्यू क्या होता है, सिलेक्ट रेंज क्या होता है, एक्सक्लूड सिलेक्शन वैल्यू कैसे काम करता है एंड एक्सक्लूड रेंज कैसे काम करता है। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, क्विक कॉपी पेस्ट करेंगे। राइट क्लिक कर दिया, आ गया सारा चीज। F8 कर लीजिए एंड दोबारा F8 कर लीजिए, आपको उतना ही रिकॉर्ड दिखेगा, सारा रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। हो गया आपका काम, बहुत आसानी से हो गया। चलिए और थोड़ा सा इसको बारीकी से समझ लेते हैं। लेट सपोज मैं दोबारा इसको डाल रहा हूं GMM60 इस ट्रांजैक्शन कोड, क्योंकि हम इस ट्रांजैक्शन कोड से एग्जिट हो चुके हैं। GMM60 एंड यहां पर मैं डाल देता हूं 9050। चलिए एंड इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जहां एग्जीक्यूट कर लिए फिर दोबारा सारा डेटा आ गया। कुछ ही देर में मेरे दिमाग में आया है कि नहीं, मेरे को एक रो सिलेक्ट नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, मटेरियल डिस्क्रिप्शन भी सिलेक्ट करना है, प्लांट भी सिलेक्ट करना है, स्टोरेज लोकेशन भी सिलेक्ट करना है। चलिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल वाई किया एंड इसको सिलेक्ट किया। तो आपको लगेगा कि नहीं, अब तो आप मिडिल से सिलेक्ट कर रहे हैं तभी हो जा रहा है, मेरे को शुरू से सिलेक्ट करना है। करिए आप, वो भी पॉसिबल है। कंट्रोल वाई एंड चल जाइए एंड सिलेक्ट कर लीजिए जितना सिलेक्ट करना है। आपको लगता है कि नहीं ये तो मल्टीपल रो के लिए सिलेक्ट हो जा रहा है, मैं क्या सिंगल रो के लिए सिलेक्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। कंट्रोल वाई करिए एंड आप इसको ड्रैग करिए जहां आपको करना है। अभी आपको लगता है कि नहीं, अब मेरे को क्या करना है, किसी बीच मीडियम से करना है। चलिए करते हैं उसको। कंट्रोल वाई वंस अगेन एंड यहां से मैंने सिलेक्ट किया यहां तक। आपको लगता है कि नहीं मेरे को इधर जाना है। देखिए क्या फैसिलिटी है, क्या फैसिलिटी SAP S/4HANA में प्रोवाइड किया है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको आप जानते हैं तो आपका घंटों का काम रियली मिनटों में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शॉर्टकट की के ऊपर ध्यान देते हैं। सो नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है ये है /n। ये /n क्या काम करता है मैं पहले ये बता देता हूं। /n का काम यही होता है, जो करंट ट्रांजैक्शंस चल रहा है, करंट एक्टिविटी चल रहा है, इसको एलिमिनेट कर देगा एंड आप जिस नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कोड को कॉल करना चाहते हैं इसको वो ओवरराइट कर देगा। चलिए उसको करके देखते हैं पहले। सो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, /n एंड जाएंगे ME23N। ME23N यूज होता है परचेज ऑर्डर डिस्प्ले करने के लिए। मगर इससे पहले मैं दिखा देना चाहता हूं कि अभी हम लोग के पास एक ही SAP सेशन ओपन है। चलिए इसको दिखाते हैं पहले। देखिए आप यहां पर एक ही SAP सेशन ओपन है और कुछ ओपन है ही नहीं। तो अभी हम लोग इसी सेशन के ऊपर क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन डालेंगे /n ME23N। /n का मतलब होता है ये ट्रंकेट करेगा, /n ट्रंकेट के लिए यूज होता है एंड ME23N न्यू सेशन को ओपन करेगा। ट्रंकेट किसको करेगा, करंट सेशन को ट्रंकेट करेगा, न्यू सेशन को ओपन करेगा। बहुत मजेदार चीज है। चलिए करके देखते हैं। देखिए आपको न्यू सेशन आ गया ME23N का। चलिए दोबारा इसको चेक कर लेते हैं, क्या एक ही सेशन है, बकायदा एक ही सेशन है। इसी तरीके से आप इसको उपलब्ध कर सकते हैं। टिल द पीरियड वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ये हम लोग को मोटिवेट करेगा एंड हम लोग इसी तरह आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेते आएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की के ऊपर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है /o है। ये /o करता क्या है, /o का काम जो है, आपका जो करंट काम चल रहा है इसके ऊपर कोई हैम्पर नहीं होने वाला है एंड एक दूसरा सेशन खुल जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये हम लोग का एक ही SAP सेशन खुला हुआ है, राइट। एंड अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी SAP सेशन के ऊपर और एक सेशन खोलने वाले हैं जो कि हम लोग का परचेज ऑर्डर डिस्प्ले को कोई हैम्पर करने वाला नहीं है। चलिए /n FBL1N मैं कर लेता हूं एंड
/o करेंगे, /n फॉर ट्रंकेट, /o फॉर द न्यू सेशन विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ योर करंट सेशन। चलिए एंटर कर लेते हैं। जहां एंटर किए तो हम लोग का और एक सेशन आप देखिए FVL1N वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले का खुल गया है। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या रियली 2 सेशन है? एग्जैक्टली 2 सेशन अवेलेबल है। उसी तरह आपको और एक सेशन खुलना होगा तो मैं वो भी खोल के दिखा रहा हूं, /OMM60। कुछ ही देर पहले GMM60 डाला था, अभी MM60 डाल रहा हूं। चलिए, मैंने बोला था आपको कि स्टैंडर्ड एंड कस्टम के बीच में कोई भी डिफरेंशिएशन आपको जाननी है तो हम लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वीडियो स्टैंडर्ड वर्सेस कस्टम, उसको चेकआउट करिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी आप समझ लीजिए कि क्या है 3 सेशन। आपके पास 3 अलग अलग सेशंस अवेलेबल है। 3 अलग अलग सेशन में 3 अलग अलग एक्टिविटी आप कर रहे हैं, करेक्ट? अब ये तीनों एक्टिविटी जो कर रहे हैं आपको करने दीजिए, क्योंकि ये /o का फैसिलिटी है जिसके तहत आप कर सकते हैं। चलिए लास्ट हम लोग आखिरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्टकट की के ऊपर, उसको भी ध्यान देते हैं। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है /NEX, मतलब एक ही बार में हम लोग सारा सेशन को बंद करेंगे। एक ही बार में हम लोग सारा सेशन को बंद करेंगे। लेट सपोज हम लोगों का एक से ज्यादा सेशन ओपन है, एक से ज्यादा सेशन में काम हो चुका है, एक बाई एक हम लोग लॉग आउट करने का जरूरत नहीं है। एक बाई एक आपका सेशन बंद करके फाइनली एसएपी को लॉग आउट करने का जरूरत नहीं है। /NEX से आप सारा सेशन क्लोज करेंगे एंड एट ए टाइम एसएपी को लॉग आउट भी करेंगे। चलिए दोबारा दिखा देते हैं कि हम लोग का सेशन कितना ओपन है, 1, 2 and 3। सो इसी सेशन को हम लोग क्या करेंगे, अभी /NEX करके क्लोज भी करेंगे एंड सिस्टम को लॉग आउट करेंगे। /NEX एंटर। जहां एंटर कर दिए सिस्टम इज लॉग्ड आउट। अब देख लीजिए सिस्टम इज लॉग्ड आउट, और कुछ है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड मेटाफोर कंसल्टिंग के बारे में कुछ जान भी लेते हैं। So Metaphor Consulting not only provides the training as well as providing the 100% job guarantee. ट्रेनिंग प्लस जॉब गारंटी के बारे में डिटेल में जाननी है तो हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है हेल्प डेस्क में एज वेल एज प्रेजेंटेड स्क्रीन में। आप कांटेक्ट करिए, हम लोग का हेल्प डेस्क टीम मेंबर आपको हेल्प करेगी। टिल द पीरियड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट विल बी मोटिवेट अस। एंड ये जरूर आपका ग्रुप में शेयर करिए सो दैट दूसरे को भी हेल्प हो सके। थैंक यू गाइज फॉर योर प्रीशियस टाइम एज वेल एज योर अवेलेबिलिटी। थैंक्स अ लॉट।